मैंने आपको जीएसएमआर के एक जनरल आर्किटेक्चर के बारे में एक बोर्ड पे चित्र बना के समझाने की कोशिश करी है, जिसमें आप देख सकते हैं एमएस है, मोबाइल सेट है, मोबाइल स्टेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें सिम है, सिम सब्सक्राइबर है, आइडेंटिटी मॉड्यूल है, और वो एयर के द्वारा बीटीएस से जुड़ा होता है। बीटीएस जहाँ एंटीना लगा हुआ है, सेक्टोरियल एंटीना लगा हुआ है, और वो बीटीएस बीएससी से जुड़े होते हैं, ओएफसी के थ्रू या केबल के थ्रू, ज़्यादातर ओएफसी के थ्रू जुड़े होते हैं, और बहुत सारे बीएससी एमएससी से जुड़े होते हैं। ये जो एमएससी है इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये एमएससी भी बहुत सारी एमएससी से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होती हैं, दूसरे कंपनी की भी एमएससी से दूसरी कंपनी की जुड़ी होती हैं। और एक है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है इसमें, जिससे हम जिस फ़ोन से बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी पता बताता है। अगर ऑथेंटिफिकेशन नहीं है तो इसके बाद ऑथेंटिफिकेशन सेंटर है जो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ आदमी ये कॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एचएलआर है, होम लोकेशन रजिस्टर है, आपके सारे डाटा उसमें फीड होते हैं। वीएलआर है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जैसे हम जहाँ का नंबर है, मोबाइल नंबर, अगर वो जगह चेंज हम कहीं और चले जाते हैं तो हमारी जो रजिस्ट्री होती है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वीएलआर में दर्ज हो जाती है। इसके अलावा एमएससी के थ्रू ही कोई लैंडलाइन फ़ोन से हम इस चीज़ को किसी के थ्रू बात करते हैं, और ये टोटल सिस्टम को नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम बोलते हैं। और बीटीएस और आपका बीएससी के बीच के जो सिस्टम होता है उसको बीएसएस बोलते हैं। और ये सिम है, इसको बोलते हैं एमएस, मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। इस तरह से एक जनरल हमारा जीएसएमआर का एक आर्किटेक्चर है, और इसमें प्रयुक्त होने वाले हमारे पास 3 इंटरफेसेस हैं। मोबाइल सेट हमारे पास है, बीटीएस है और एंटीना है। मैं तीनों को एक एक करके दिखाऊंगा। ये मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन मोबाइल सेट है जिसे हम जीपीएच जनरल पर्पज हैंडसेट या ओपीएच ऑपरेशनल पर्पज हैंडसेट बोलते हैं। इसका जो नंबर होता है 11 डिजिट का नंबर होता है। रेलवे में 11 डिजिट के लिए ऑथेंटिकेट किया गया, जिसमें रेलवे का नंबर, कौन से रेलवे की ट्रेन है, कौन से डिवीज़न की ट्रेन है, इसके अलावा ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें सूचित, जब ड्राइवर को दिया जाता है तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें फीड की जाती है। और इसके अंदर सिम होता है, उस सिम में सारी जानकारी फीड होने के बाद उसके जो सिस्टम है उसके एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर में वो एंट्री उसकी हो जाती है। और जब भी ड्राइवर अगर बात करता है कंट्रोलर से, स्टेशन मास्टर से, गार्ड से, मेंटेनेंस स्टाफ से, तो हर बार ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ता है। हर बार ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही कॉल लग पाती है। ये 2 वाट का होता है, इसके जो आउटपुट वाटेज होती है 2 वाट होती है। ये 2G फ़ोन है, और इससे ज़्यादातर कॉल करने के काम आते हैं। इसमें आईडी कॉलर है, इसमें पता लग जाता है कौन कॉल कर रहा है। और मोबाइल जो सिस्टम है रेलवे के लिए, जो जीएसएमआर है, रेलवे के लिए एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार डिज़ाइन किया गया है। एक तो हमारी आवश्यकता लीनियर है, मतलब लाइन के किनारे किनारे कम्युनिकेशन चाहिए, और दूसरा हमारी आवश्यकता है इमरजेंसी बेस्ड सर्विस चाहिए, जैसे कॉल पीरियडिटी। अगर ड्राइवर कंट्रोलर से बात करना चाहता है तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत ही बात होना चाहिए। या ड्राइवर स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता है तो उसकी पीरियडिटी क्या दी गई है, एज पर पीरियडिटी इसमें कॉल दी गई है। एज पर पीरियडिटी कॉल लगने का टाइम भी दिया गया है। एक टाइम जो जनरल पर्पज़ का जो मेंटेनेंस का है उसका लगभग 2 मिनट, एक मिनट के आसपास तक लग जाता है, लेकिन जो इमरजेंसी कॉल होती है उसे 5 से 10 मिलीसेकंड में बात हो जाती है। इस तरह से हमने इसको एक डिफ़ाइन किया हुआ है कि कितनी देर में कॉल लगनी है, कॉल की पीरियडिटी क्या है, और कॉल का नेचर क्या है, उस हिसाब से हमने, और हमारी आवश्यकता क्या है, इस तरह से हमने जीएसएम सिस्टम को अडॉप्ट करके रेलवे में उस सिस्टम को रेलवे के लिए जो प्रयुक्त किया है उसका नाम हमने जीएसएमआर दिया है। ये हमारा मोबाइल सेट है, और ये मोबाइल सेट हवा के द्वारा, हवा के माध्यम से, एयर इंटरफेस के थ्रू इस बीटीएस के टावर से, इस टावर से जुड़ता है। इसमें देखिएगा 4 एंटीना लगे हैं, सेक्टोरियल एंटीना इसको बोलते हैं, और ये चारों दिशाओं में काम करते हैं। यहाँ से ये गाज़ियाबाद जंक्शन के लिए है,
यहाँ से अलीगढ़ की तरफ भी ट्रेन जाती है, हापुड़ की तरफ भी जाती है, मेरठ की तरफ भी जाती है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन भी पास में है। तो इस तरह से 4 दिशाओं के लिए हमने बनाया कि एज पर रेलवे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये सारे एंटीना, चारों एंटीना वेव गाइड के थ्रू ये BTS से ये इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उससे नीचे आती है। और ये देखिए, ये हमने स्टैंड के थ्रू हमने अपने BTS में इसका इनपुट और दिया हुआ है। ये देखिए, ये वेव गाइड के जरिए जो एंटीना से ये वेव गाइड नीचे आई है, और ये BTS स्टेशन है, ये इक्विपमेंट रूम है। इसके अंदर कार्ड्स वगैरह लगी हुई हैं। इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम खोल के आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये NMO इसको मेंटेन करता है। ये BTS स्टेशन 48 वोल्ट पे, ये जो इसके लिए अरेंजमेंट दिया गया है 48 वोल्ट पे काम करता है। और इसका काम क्या है, मोबाइल सेट से इसको कनेक्ट करना। ये BTS BSC से जुड़ता है और BSC MSC से जुड़ता है। इस तरह से हमारा रेलवे में कम्युनिकेशन होता है। रेलवे में जो MSC है थॉमसन रोड पे है, और BTS जहाँ भी टावर हैं वहाँ पे BTS है। और रास्ते में बीच में, जैसे यहाँ टूंडला में BSC है, तो कई BTS जोड़ने के बाद 10 से 12 BTS जोड़ने के बाद एक हम BSC लगाते हैं, और कई सारी BSC मिलके एक MSC बनाती हैं। MSC में जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें आपका सारा डाटा होता है। उसमें जो कुछ भी है, कॉल प्रियॉरिटी है, आउटगोइंग कॉल है या नहीं है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब उसमें होता है, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे पास इतनी ही व्यवस्था है। धन्यवाद।